अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे जो है हम बनाएंगे। और यहाँ पर जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लास 5, 6, 7, 8 इनमें से बुक्स में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं बायो के या जनरल साइंस के, जिसमें प्लांट्स के रिलेटेड भी आएंगे टर्मिनोलॉजीज़, और एनिमल्स के रिलेटेड भी आएंगे, और डिफरेंट दूसरे कंसेप्ट्स जो हैं उनके रिलेटेड आएंगे जनरल साइंस के। तो ये जो है ये वीडियो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर इन कंसेप्ट्स पे डिटेल में आपको वीडियो चाहिए, जैसे यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे माइटोसिस है, मियोसिस है और फोटोसिंथेसिस है, इनमें अगर आपको डिटेल हर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड भी आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। आज ये वाली जो वीडियो है, अगर ये आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल रही है या आपको कुछ भी इसमें समझ आया है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी अगर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चले तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो बहुत ज़्यादा नोन टर्म है। अगर आप जनरल साइंस में आपने कभी पढ़ा है तो आपको इस टर्मिनोलॉजी का पता होगा। यहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, द ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। याद रखिए कि क्लोरोफिल जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है प्लांट्स के लिए, फूड फार्मेशन का। तो ये ग्रीन पिगमेंट जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है यानी जज्ब करता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। टर्मिनोलॉजी है लिग्निन, अ स्ट्रक्चरल कंपाउंड दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन में एक पिगमेंट या एक हम कह सकते हैं कंपाउंड होता है जिसे लिग्निन कहते हैं। और वो प्लांट जो सेल वॉल है, क्योंकि सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल जो है वो रिजिड एक स्ट्रक्चर उसका फॉर्म होता है, इसलिए तो वो एनिमल सेल में नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल में रिजिडिटी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो लिग्निन जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है उसके सेल वॉल में, और प्लांट को एक सख्त या रिजिड जो है वो शेप देता है यानी अपेयरेंस देता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को अगर हम देखें तो प्लाज्मो एंड लाइसिस दो वर्ड से बना है। तो लाइसिस जो है वो हमेशा स्प्लिटिंग के लिए यूज़ होता है वर्ड, यानी ब्रेक डाउन के लिए। तो यहाँ पर है द श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म ड्यू टू वाटर लॉस। जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसमें 70% कंटेंट जो है वो वाटर का होता है, यानी 70% पानी होता है इसमें साइटोप्लाज्म में। तो वो जब श्रिंक हो जाता है वाटर की एक्सेसिव रिलीज से, जब वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है साइटोप्लाज्म में, तो वो श्रिंक हो जाता है यानी कि एक तरह से सिकुड़ जाता है। और तो ये जो ये जो इसकी साइटोप्लाज्म है, इसका श्रिंकिंग जो है इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। टर्मिनोलॉजी जो है वो है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये प्लांट्स के रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर से कोई भी स्टिमुलाई यानी कि बाहर से कोई भी चेंज एक प्लांट को जब महसूस हो और प्लांट उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या करे, अपनी मूवमेंट शो करे, यानी अपनी डायरेक्शनल उस साइड पर मूवमेंट शो करे, इसको कहते हैं ट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा उसके फ्लावर्स जो हैं जैसे सनफ्लावर, वो बाहर से किस चीज़ के ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, कुछ होते हैं किसी केमिकल्स के साथ वो सेंसिटिव होते हैं, या कुछ रिस्पांस देते हैं लाइट को। तो सनफ्लावर की अगर हम एग्जांपल ले तो वो लाइट के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है। जिस साइड पर सनलाइट होगी, सन जिस साइड पर होगा तो वो सनफ्लावर जो है वो उस साइड पर मूव करेगा। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इसको कहते हैं ट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, अब ट्रॉपिज्म के रिलेटेड 2-3 कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर। पहले हम इसको देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट की जो ग्रोथ है या मूवमेंट है वो लाइट के अकॉर्डिंग हो, यानी लाइट सेंसिटिव हो जो प्लांट, तो इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविट्रॉपिज्म जो है ये जो ग्रोथ है यानी प्लांट की जो ट्रॉपिज्म है उसकी मूवमेंट है वो ग्रेविटी के रिलेटेड। तो जो ये वाला पॉइंट है ये रूट्स में होता है, यानी कि रूट्स जो है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं नीचे की तरफ, तो इसको कहते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म या इसको जियोट्रॉपिज्म हम कहेंगे। नेक्स्ट इसमें है थिग्मोट्रॉपिज्म, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच लाइक टेंड्रिल्स इन क्लाइंबर्स।
अब टच के लिए जो रिस्पॉन्स है, कुछ प्लांट्स को आपने देखा होगा उस पे जैसे ही कोई चीज़ टच करती है तो वो क्लोज़, यानी कि अपने फ्लावर जो हैं उनके अपने जो पेटल्स हैं उनको क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये जो है ये केमिकल सेंसिटिव या टच सेंसिटिव होते हैं, इसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ये दोनों भी। ये रिलेटेड है प्लांट्स के। सेम जाइलम जो है वो द वस्कुलर टिश्यू दैट इज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। अब जाइलम जो है वो वस्कुलर टिश्यू है, यानी हायर प्लांट में ये होगा, और इसका काम क्या है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर की तरसील करता है, पानी की तरसील, और पानी को एक प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक वस्कुलर टिश्यू है दैट ट्रांसपोर्ट फूड, यानी कि शुगर इन प्लांट। अब फूड की जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो कौन सा वस्कुलर टिश्यू करता है, फ्लोएम करता है। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों जो है एक वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और एक फूड की। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम कंसेप्ट देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। अब प्लांट की ग्रोथ जो है, प्लांट का बढ़ना, उसकी नशोनुमा और उसकी जो डिवीजन है यानी कि सेल डिवीजन है, सेल जो डिवाइड होते हैं, प्लांट की ग्रोथ होती है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है। ये टिश्यूज़ जो हैं ये इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाद है एंजियोस्पर्म एंड, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को अगर हम डिफाइन करें तो फ्लावरिंग प्लांट है विथ सीड इनक्लोज इन फ्रूट्स, जिसमें सीड जो है वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होंगे, यानी कि ऊपर प्रोटेक्टिव जो है फ्रूट उस पर लगा होगा, सीड जो है वो अंदर प्रोटेक्टिव लेयर में होंगे। इनमें कौन से प्लांट्स आते हैं, इनमें मैंगोज आते हैं, एप्पल्स आते हैं, जितने भी फ्रूट वाले प्लांट्स हैं इनमें सारा क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसका सीड जो है वो एक्सपोज्ड हो, यानी उसके ऊपर कोई भी फ्रूट प्रोटेक्टिव जो है वो ना हो, तो इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। एग्जाम्पल में हायर ट्रीज जो हैं ये आते हैं, यानी पाइन्स, काइकस, और ये वाले जो जिनमें फ्रूट नहीं होता, और हायर ट्रीज़ हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंसेप्ट है मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट कौन से होते हैं, प्लांट्स विद अ सिंगल कॉटिलेडन इन द सीड, जिनके सीड्स में, जिन प्लांट्स के सीड में सिंगल कॉटिलेडन हो, यानी वन कॉटिलेडन हो सीड में, तो उसको कहते हैं मोनोकॉट प्लांट। जिसमें वीट आता है, मेज़ आता है, ये सारे जो हैं मोनोकॉटिक प्लांट है। नेक्स्ट डाइकॉट प्लांट, इसके वर्ड से ही इंडिकेट है कि दो कॉटिलेडन हो जिनके सीड्स में, तो उनको हम कहेंगे डाइकॉटिलेडन प्लांट। यहाँ पर बीन्स, पीस, अब ये इनके जो एग्जांपल्स हैं ये आप लोग याद रखें, पेपर में जो है इनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो मोनोकॉटिक हैं और कौन से डाइकॉटिक हैं। आज तक की वीडियो, इस वीडियो का पार्ट बी भी आएगा इंशाल्लाह। तो ये वीडियो आपके लिए कैसी रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।